तुमने छोटे बेडरूम में दूध की कटोरी रख दी? हाँ, सारे कमरों में रख दी, वो भी सूर्यास्त के पहले। हम्म। क्या कर रहे हो? ये क्या, आवाज जल्दी बंद हो गई? थोड़ी देर और रुकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है अब आवाज नहीं आएगी। कुछ कह नहीं सकते। लाइट ऑफ कर दो? नहीं नहीं, आज लाइट ऑन रखिए। ऐसा करो, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है। जी, हाँ जी। जी जी नहीं, सिर्फ आपके ही नहीं, सारे क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट्स हमने 7 दिनों तक के लिए कैंसिल कर दी हैं। जी 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 हाँ, कुछ निजी कारण है। बिल्कुल, मैं आपको अपने से कॉल करूंगी। हाँ। हम्म। जी, ठीक है। प्रणाम। उफ, फिलहाल 7 दिनों तक के लिए सारे क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी हैं। ठीक किया तुमने। चाय बना दूं? नहीं, पहले तुम अपनी पी लो, फिर बना देना। हम्म, हम्म। हम्म, कल रात आवाज जल्दी बंद हो गई थी, पर मैं सारी रात सो नहीं पाया। हाँ, इसी चक्कर में मैं सारी रात जागती रही। लगा शायद आवाज फिर से सुनाई दे, हम्म। पर आश्चर्य की बात है ना हम्म। कि आवाज इतनी जल्दी बंद हो गई। हाँ, तांत्रिक के क्रिया करने से और दूध रखने से आवाज का बंद हो जाना आश्चर्य वाली बात है। अब विश्वास हुआ ना? अच्छा हुआ मेरे जिद करने पर आपने तांत्रिक जी को घर बुला लिया, वरना आप तो कितना मना कर रहे थे। हम्म। पर मुझे ऐसा लगता है हम्म। जैसे बच्चे की आत्मा भूखी होगी, तभी तो दूध रखते ही वो शांत हो गई हो। हम्म, हो हम्म, सकता है। हम्म। पर हम तांत्रिक के कहे अनुसार बिना भूले दूध की कटोरी 7 दिनों तक रखेंगे। और क्या, 7 दिन तक क्या, उससे ज्यादा भी रखना पड़ा ना तो भी रखेंगे। हम्म। हम्म, बस अब आज रात का इंतजार है, देखते हैं क्या होता है। प्रार्थना करते हैं कि हमें इस आवाज से छुटकारा मिल जाए। वो भी जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द। हम्म। चीनी 1 चम्मच या 2? दो। दस 20 हुआ है।
हम्म। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं। हाँ। टीका 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 लगाओ, टीका। बोलो, चलो। माला लाओ। लाओ। ठीक से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या करूं? दरवाजा खोल दूं? नहीं नहीं, पूछ तो लो कौन है। हाँ। कौन है? कौन है? अरे बटन तो बंद करो। ओह। तो क्या हुआ? साहब, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ सामान यहाँ छूट गया है। क्या? जी, वो हमारा सामान छूट गया है। मोबाइल भी छूट गया था। साहब, मोबाइल बंद हो गया है। थोड़ा सा चार्ज कर लूं? बहुत से फोन आए होंगे। हैं? शुक्रिया साहब। कर लूं सर? हम्म। पिछले 3 दिनों से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा था कहाँ छूट गया था। अच्छा हुआ आपके यहाँ मिल गया। बिना फोन के तो काम ही नहीं मिलता। दोस्त के मोबाइल से कई बार फोन किया, पर मेरा मोबाइल साइलेंट पे था ना, इसलिए आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा। हाँ। ये क्या था? साहब, ये अलार्म है। क्या था? ये अलार्म है, रोज 10:30 बजे बजता है। पर अलार्म क्यों रखा? वो क्या है ना साहब, कि काम में समय का पता ही नहीं चलता, और इसके बजने से पता चल जाता है कि अब घर जाने का वक्त हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि अलार्म में छोटे बच्चे के रोने की आवाज क्यों रखी? साहब, वो हमारा 3 महीने का छोटा बच्चा है, और बीवी सारा दिन घर में अकेली रहती है। वो बताया ना, काम में समय का पता ही नहीं चलता, इसलिए दोस्त ने मोबाइल में बच्चे के रोने की आवाज रख दी।
थोड़ा सा चार्ज हो गया है, इससे काम हो जाएगा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, घर में बीवी और बच्चे अकेले होंगे। अच्छा, शुक्रिया साहब। क्या हुआ? किसे फोन कर रहे हो? क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बताओगे भी किसे फोन कर रहे हो? अरे तुम थोड़ा चुप रहोगी? हाँ सुनील, हाँ सुनना यार, वो तांत्रिक को फोन मिला रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तू ये बता कि तांत्रिक से बात कैसे हो पाएगी? ओह, तो तू उसे कैसे जानता था? अरे मरवा दिया ना। क्या कह रहे थे आपके दोस्त? वो कह रहा था कि तांत्रिक का कोई ठिकाना नहीं होता, वो देश भर में भटकते रहते हैं और अपना नंबर भी बदलते रहते हैं। पर वो तांत्रिक को कैसे जानते थे? अरे वो कह रहा था कि उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। बोला था कुछ दिन पहले शमशान में मुलाकात हुई थी, तब नंबर ले लिया था। बाप रे, मुझे तो लगता है वो तांत्रिक ढोंगी था, पाखंडी था। ओह, तो ये बात तुम्हें अब समझ में आ रही है? हे भगवान, अब हम क्या करें? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए थी। क्या कहा था ना कि तांत्रिक पर विश्वास मत करना। तुम्हारी जिद पर उसे घर लेकर के आया। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना, हो सकता है घंटी बज जाए। अरे अब नहीं बजने वाली घंटी, वो तांत्रिक हमारी घंटी बजाकर चला गया। पाखंडी हमारे सारे कमाए हुए पैसे लेके भाग गया। अब बैठ कर रो, मिल गई ना हमें सजा लोगों को बेवकूफ बनाने की। जी मेरा कारोबार अब भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं वो अंगूठी बनवाने आया था। हमने अंगूठी बनवाना और पूजा करवाना अब बंद कर दिया है। पर क्यों? हमने ज्योतिषी सलाह देना भी अब बंद कर दिया है। पर वर कुछ नहीं, हमारे कुछ निजी कारण हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती। आप यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए। अबे जरा रुको। अभय, एक निजी सलाह दूं? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, एक निजी सलाह दूं? जी हाँ, कहिए। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम अच्छे समय के इंतजार में मत बैठो। कारोबार में जोखिम उठाना सीखो, डरने से काम नहीं चलेगा।
और सच कहूं तो तुम्हें पूजा कराने की और अंगूठी बनवाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कड़ी मेहनत से और सही रास्ते पे चल के काम करो, अपने आप कारोबार चल पड़ेगा। जी महाराज जी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। हम्म, प्रणाम। प्रणाम।